मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हूँ। मेरा नाम ऐशर अफजाल है और आज मैं आपके सामने ज़बूर 41 से ज़बूर 45 तक तिलावत करूंगी। ज़बूर 41। मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है। खुदावंद मुसीबत के दिन उसे छुड़ाएगा। खुदावंद उसे महफूज और जीता रखेगा और वो जमीन पर मुबारक होगा। तो उसे उसके दुश्मनों की मर्जी पर ना छोड़। खुदावंद उसे बीमारी के बिस्तर पर संभाल लेगा। तो उसकी बीमारी में उसके पूरे बिस्तर को ठीक करता है। मैंने कहा, ऐ खुदावंद मुझ पर रहम कर, मेरी जान को शिफा दे, क्योंकि मैं तेरा गुनहगार हूँ। मेरे दुश्मन ये कहकर मेरी बुराई करते हैं कि वो कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा। जब वो मुझसे मिलने को आता है तो झूठी बातें बकता है। उसका दिल अपने अंदर बदी समेटता है। वो बाहर जाकर उसी का जिक्र करता है। मुझसे अदावत रखने वाले सब मिलकर मेरी गिब्बत करते हैं। वो मेरे खिलाफ मेरे नुकसान के मंसूबे बांधते हैं। वो कहते हैं, उसे तो बुरा रोग लग गया है। अब जो वो पड़ा है तो फिर उठने का नहीं, बल्कि मेरे दिली दोस्त ने जिस पर मुझे भरोसा था और जो मेरी रोटी खाता था मुझ पर लात उठाई है। पर तू है खुदावंद, मुझ पर रहम करके मुझे उठा खड़ा कर, ताकि मैं उनको बदला दूं। इससे मैं जान गया कि तू मुझसे खुश है, कि मेरा दुश्मन मुझ पर फतह नहीं पाता। मुझे तो तू ही मेरी रास्ते में क़याम बख्शता है और मुझे हमेशा अपने हुजूर कायम रखता है। खुदावंद इस्राएल का खुदा अज़ल से अब तक मुबारक हो। आमीन सुम्मा आमीन। ज़बूर 42। जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही ऐ खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। मेरी रूह खुदा की, जिंदा खुदा की प्यासी है। मैं कब जाकर खुदा के हुजूर हाजिर होऊंगा। मेरे आंसू दिन रात मेरी खुराक हैं। जिस हाल के वो मुझसे बराबर कहते हैं, तेरा खुदा कहाँ है। इन बातों को याद करके मेरा दिल भर आता है कि मैं किस तरह भीड़ यानी ईद मनाने वाली जमात के हमरा खुशी और हमद करता हुआ उनको खुदा के घर में ले जाता था। ऐ मेरी जान, तू क्यों गिरी जाती है? तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है? खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि उसके निजात बख्श दीदार की खातिर मैं फिर उसकी सताइश करूंगा। ऐ मेरे खुदा, मेरी जान मेरे अंदर गिरी जाती है, इसलिए मैं तुझे यरदन की सरजमीन से और हरमोन और कोहे मुस्फार पर से याद करता हूँ। तेरे आबशारों की आवाज से गहराओं गहराओं को पुकारता है। तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गईं, तो भी दिन को खुदावंद अपनी शफ़क़त दिखाएगा और रात को मैं उसका गीत गाऊंगा। बल्कि अपनी हयात के खुदा से दुआ करूंगा। मैं खुदा से जो मेरी चट्टान है कहूंगा, तू मुझे क्यों भूल गया। मैं दुश्मन के जुल्म के सबब से क्यों मातम करता फिरता हूँ। मेरे मुखालफों की मलामत गोया मेरी हड्डियों में तलवार है, क्योंकि वो मुझसे बराबर कहते हैं, तेरा खुदा कहाँ है। ऐ मेरी जान, तू क्यों गिरी जाती है? तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है? खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि वो मेरे चेहरे की रौनक और मेरा खुदा है। मैं फिर उसकी सताइश करूंगा। आमीन। ज़बूर 43। ऐ खुदा मेरा इंसाफ कर और बेदीन कौम के मुकाबला में मेरी वकालत कर और दगाबाज और बेइंसाफ आदमी से मुझे छुड़ा, क्योंकि तू ही मेरी कुव्वत का खुदा है। तूने क्यों मुझे तर्क कर दिया? मैं दुश्मन के जुल्म के सबब से क्यों मातम करता फिरता हूँ। अपने नूर और अपनी सच्चाई को भेज, वही मेरी रहबरी करे। वही मुझको तेरे कोहे मकदस और तेरे मस्कुनों तक पहुँचाए। तब मैं खुदा के मज़बा के पास जाऊंगा, खुदा के हुजूर जो मेरी कमाल खुशी है। ऐ खुदा मेरे खुदा, मैं सितार बजा कर तेरी सताइश करूंगा। ऐ मेरी जान, तू क्यों गिरी जाती है? तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है? खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि वो मेरे चेहरे की रौनक और मेरा खुदा है। मैं फिर उसकी सताइश करूंगा। आमीन। ज़बूर 44। ऐ खुदा, हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादा ने हमसे बयान किया कि तूने उनके दिनों में कदीम जमाना में क्या क्या काम किए। तूने कौमों को अपने हाथ से निकाल दिया और उनको बसाया। तूने उम्मतों को तबाह किया और उनको चारों तरफ फैलाया, क्योंकि ना तो ये अपनी तलवार से इस मुल्क पर काबिज हुए और ना उनके बाजू ने उनको बचाया, बल्कि तेरे दाहिने हाथ और तेरे बाजू और तेरे चेहरे के नूर ने उनको फतह बख्शी, क्योंकि तू इनसे खुशनूद था। ऐ खुदा, तू मेरा बादशाह है। यकूब के हक में नजात का हुक्म सादिर फरमा। तेरी बदौलत हम अपने मुखालफों को गिरा देंगे। तेरे नाम से हम अपने खिलाफ उठने वालों को पामाल करेंगे, क्योंकि ना तो मैं अपने कमान पर भरोसा करूंगा और ना मेरी तलवार मुझे बचाएगी। लेकिन तूने हमको हमारे मुखालफों से बचाया है और हमसे अदावत रखने वालों को शर्मिंदा किया। हम दिन भर खुदा पर फख्र करते रहे हैं और हमेशा हम तेरे ही नाम का शुक्रिया अदा करते रहेंगे।
लेकिन तूने तो अब हमको तर्क कर दिया और हमको रुस्वा किया। हमारे लश्करों के साथ नहीं जाता, तू हमको मुखालिफ के आगे पसपा करता है और हमसे अदावत रखने वाले लूट मार करते हैं। तूने हमको ज़िबा होने वाली भेड़ों की मानित कर दिया और कौमों के दरमियान हमको परगंता किया। तू अपने लोगों को मुफ्त बेच डालता है और उनकी कीमत से तेरी दौलत नहीं बढ़ती। तू हमको हमारे पड़ोसियों की मलामत का निशाना और हमारे आसपास के लोगों के तमस्खर और मजाक का बायस बनाता है। तू हमको कौमों के दरमियान ज़रबुल मिसल और उम्मतों में सर हिलाने का बायस ठहराता है। मेरी रुसवाई दिन भर मेरे सामने रहती है और मेरे मुंह पर शर्मिंदगी छा गई। मलामत करने वाले और कुफर बकने वाले की बातों के सबब से और मुखालिफ और इंतकाम लेने वाले के बायस ये सब कुछ हम पर बीता, तो भी हम तुझको नहीं भूले। ना तेरे अहद से बेवफाई की, ना हमारे दिल बरगश्ता हुए, ना हमारे कदम तेरी राह से मुड़े। जो तूने हमको गीदरों की जगह में खूब कुचला और मौत के साया में हमको छुपाया। अगर हम अपने खुदा के नाम को भूले या हमने किसी अजनबी मबूद के आगे अपने हाथ फैलाए हों, तो क्या खुदा उसे दरियाफ्त ना कर लेगा? क्योंकि वो दिलों के भेद जानता है। बल्कि हम तो दिन भर तेरी ही खातिर जान से मारे जाते हैं और गोया ज़िबा होने वाली भेड़ें समझे जाते हैं। ऐ खुदावंद, जाग, तू क्यों सोता है? उठ, हमेशा के लिए हमको तर्क ना कर। तू अपना मुंह क्यों छुपाता है और हमारी मुसीबत और मजलूमी को भूलता है? क्योंकि हमारी जान खाक में मिल गई, हमारा जिस्म मिट्टी हो गया। हमारी मदद के लिए उठ और अपनी शफकत की खातिर हमारा फिदिया दे। आमीन। ज़बूर 45। मेरे दिल में एक नफीस मजमून जोश मार रहा है। मैं वही मज़ामीन सुनाऊंगा जो मैंने बादशाह के हक में कलम बंद किए हैं। मेरी जुबान माहिर कातब का कलम है। तू बनी आदम में सबसे हसीन है, तेरे होंठों में लताफत भरी है, इसलिए खुदा ने तुझे हमेशा के लिए मुबारक किया है। ऐ जबरदस्त, तू अपनी तलवार को जो तेरी हशमत और शौकत है अपनी कमर से माइल कर और सच्चाई और हिल्म और सदाकत की खातिर अपनी शान और शौकत में इकबाल मंदी से सवार हो और तेरा दाहिना हाथ तुझे मुहीब काम दिखाएगा। तेरे तीर तेज हैं, वो बादशाह के दुश्मनों के दिल में लगे हैं। उम्मतें तेरे सामने जेर होती हैं। ऐ खुदा, तेरा तख्त अब्दुल आबाद है, तेरी सल्तनत का असा रास्ती का असा है। तूने सदाकत से मोहब्बत रखी और बदकारी से नफरत, इसलिए खुदा तेरे खुदा ने शादमानी के तेल से तुझको तेरे हमसरों से ज्यादा मसा किया है। तेरे हर लिबास से मुर और हूद और तज की खुशबू आती है। हाथी दांत के महलों से तारदार साजों ने तुझे खुश किया है। तेरी मोजिस खवातीन में शहजादियां हैं। मलका तेरे दाहिने हाथ ओफीर के सोने से आरास्ता खड़ी है। ऐ बेटी, सुन, गौर कर और कान लगा। अपनी कौम और अपने बाप के घर को भूल जा और बादशाह तेरे हुस्न का मुश्ताक होगा, क्योंकि वो तेरा खुदावंद है। तू उसे सजदा कर और सूर की बेटी हदिया लेकर हाजिर होगी। कौम के दौलतमंद तेरी रजा जोई करेंगे। बादशाह की बेटी महल में सरतपा हुस्न अफरोज है, उसका लिबास ज़रबफ़त का है। वो बेल बूटेदार लिबास में बादशाह के हुजूर पहुंचाई जाएगी। उसकी कुंवारी सहेलियां जो उसके पीछे पीछे चलती हैं तेरे सामने हाजिर की जाएंगे। वो उनको खुशी और खुरमी से ले आएंगे। वो बादशाह के महल में दाखिल होंगी। तेरे बेटे तेरे बाप दादा के जानशी होंगे, जिनको तू तमाम रोहे जमीन पर सरदार मुकर्रर करेगा। मैं तेरे नाम की याद को नस्ल दर नस्ल कायम रखूंगा, इसलिए उम्मते अब्दुल आबाद तेरी शुक्रगुजारी करेंगी। आमीन।